इंडिया के शहर आगरा में मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना मौजूद है जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला यह खूबसूरत मकबरा जहां एक तरफ अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, वहीं आज के समय में इसके ऊपर कई सारे गम व उदासी के बादल मंडरा रहे हैं। जी टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले बनाए जाने वाला यह खूबसूरत इमारत अपने ज़माने का सबसे शानदार इमारत हुआ करता था। वही आज इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा अजूबा भी माना जाता है। इस शानदार और खूबसूरत मकबरे को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 22 साल। अगर आज के समय में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का यह खूबसूरत मकबरा $1 बिलियन यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 7,500 करोड़ रुपए से भी अधिक महंगा है, क्योंकि इस इमारत में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई सारी ऐसी निशानियां छोड़ी है जिसका आज भी आधुनिक दुनिया के जो इंजीनियर है वो तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब पीछे के मेन गेट से ताजमहल को देखा जाता है तो वो बड़ा दिखाई देता है, वही अगर उसी गेट से ताजमहल की ओर बढ़ा जाता है तो ताजमहल छोटा दिखाई देने लगता है। दिमाग को चकरा देने वाला ये कोई पहला ट्रिक नहीं है। इस तरह के कई सारे ताजमहल में पहेली की तरह ट्रिक जो है वो उलझे पड़े हैं। ताजमहल के चारों कोनों पे मौजूद इन मीनारों को एकदम सीधा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि पीछे की तरफ थोड़ा झुका दिया गया है। इस तरह इसलिए किया गया है कि कभी अगर यहाँ पर तेज भूकंप आए तो ये मीनारे पीछे की तरफ गिर जाएं और ताजमहल को कोई भी नुकसान न हो। दोस्तों, आखिर क्या कारण था कि इसे बनाने वाले इसमें एक भी डिफॉल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? आइए जानते हैं कि ताजमहल की वो कौन से राज हैं जिसे 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी। और उस जमाने में जब बालू गिट्टी सीमेंट ही नहीं हुआ करते थे तब इस आलीशान मकबरे और इसके ऊपर लगे बड़े गुंबद को कैसे बनाया गया था। दोस्तों, यह मामला शुरू हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और मौजूदा पाकिस्तान मुगल बादशाहों के अधीन था। जब मुगल बादशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम खां 15 साल का हो चुका था तो उसके जन्मदिन के अवसर पर आगरा के किले में आलीशान पार्टी रखी गई। मोहम्मद खुर्रम खां बादशाह का सबसे प्यारा लड़का था, इसलिए हर जन्मदिन के अवसर पर बादशाह जो है वो खुर्रम खां को सोने और चांदी से तौला करता था। जितना वजन बादशाह खुर्रम का हुआ करता था उतना ही वजन चांदी और सोने के हुआ करता था। सोने और चांदी को गरीबों में बांट दिया जाता था। उस दिन बादशाह ने अपने बेटे मोहम्मद खुर्रम खां की शादी अपने वकील के बेटी से कर दिया, जिसका नाम मुमताज था। शादी की पहली मुलाकात में ही मुमताज और शहजादा खुर्रम के बीच बेइंतहा मोहब्बत हो गई। उस समय किसी को मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला सदियों सदी तक याद किया जाएगा। शादी के बाद खुर्रम खां ने कई सारे जंगें लड़ी और सभी जंगें जीती। इससे खुश होकर बादशाह ने खुर्रम खां को शाहजहां के नाम से नवाजा, जिसका अर्थ होता है दुनिया का बादशाह। बादशाह शाहजहां की 6 बीवियां थी जो आगरा के किला में रहा करती थी। इन 6 बीवियों में शाहजहां सबसे ज्यादा मुमताज से प्यार करता था। यही कारण था कि बादशाह शाहजहां का सबसे ज्यादा समय जो है वो मुमताज के साथ ही गुजरा करता था। तेजी के साथ समय गुजरता गया, तभी शाहजहां के पिता की मौत हो गई। मुगल साम्राज्य को चलाने वाला कोई नहीं था, तभी सभी लोग शाहजहां को बादशाह बनाने की मांग करने लगे। 1628 में शाहजहां मुगल साम्राज्य के नए बादशाह के रूप में गद्दी पर बैठा। जब बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को संभाला उस समय उसने अफगानिस्तान के काफी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से एकदम खुश था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये खुशी बहुत ही जल्द गम में बदलने वाली है। 17 जून 1631 की तारीख थी, जब मुमताज बादशाह शाहजहां के 17वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तभी अचानक तबीयत खराब हो गई और हकीमों ने बहुत सारे इलाज किया, लेकिन अफसोस मुमताज की मौत हो गई। पूरी मुगलिया सल्तनत जश्न से एकदम मातम में बदल गई। शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम और पहली मोहब्बत दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। मुमताज ने मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश की थी। वह चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज की आखिरी इच्छा को बादशाह शाहजहां किसी भी सूरत में पूरा करना चाहते थे।
मुमताज के मृत्यु के 6 महीने बाद 1632 में ताजमहल को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसको बनाने के लिए 1000 हाथिया, गधे और 20,000 मजदूर और दुनिया के टॉप कारीगरों को आगरा बुला लिया गया। चूंकि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे पर बनाना था तो डर ये था कि कहीं पानी के बहाव इसको नुकसान न पहुंचा दे। पानी के बहाव से बचने के लिए कारीगरों ने नदी के किनारे जहां पर ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था उसके नीचे कई सारे कुएं खुदवाए। इन कुओं की खुदाई तब तक की जाती जब तक इनके नीचे कठोर मिट्टी न मिल जाती। कुआं खुदवाने के बाद उन कुओं में पत्थर के कई सारे कलमें खड़ी की गई। इस विशाल काम को करने के लिए मजदूरों के अलावा लगभग 1000 हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। ताजमहल का काम पहले दिन में हुआ करता था, लेकिन बादशाह शाहजहां ने आदेश दिया कि इसको दिन रात यानी कि दोनों टाइम किया जाए। अब कारीगरों ने मजदूरों के साथ दिन रात अपना खून पसीना बहाना शुरू कर दिया। दुनिया के कोने कोने से सफेद संगमरमर और ताजमहल से जुड़ी चीजें रोजाना आगरा आने लगी। ताजमहल आधा बनकर तैयार हो चुका था और खर्च इतना ज्यादा था कि अब शाही खजाना धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। लेकिन बादशाह को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उनको किसी भी सूरत में इस काम को पूरा कराना था। अब तेजी के साथ ताजमहल को तैयार कर लिया गया। अब बारी थी तो इसमें मार्बल लगाना थी और इसको पूरी तरीके से सजाना था। आगरा से 4 किलोमीटर दूर राजस्थान से संगमरमर को काफी भारी मात्रा में 1000 हाथियों की मदद से आगरा मंगाया जाने लगा। पूरे 22 सालों के बाद 1654 ईस्वी में ताजमहल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था। बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुके थे। शाहजहां ने इस खूबसूरत इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज के नाम पर ताजमहल रखा। हर शाम शाहजहां यमुना पार करके ताजमहल में मुमताज की कब्र पर जाया करते थे। 1658 ईस्वी में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने तख्ता पलट दिया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद में रख दिया और उनको आगरा फोर्ट के एक कमरे में बंद कर दिया। बादशाह शाहजहां को मात्र एक चीज की छूट थी, वो जिस कमरे में बंद थे वहां से जो ताजमहल था वो एकदम सही तरीके से दिखाई देता था। कैद में लगभग 8 वर्षों के बाद 74 वर्ष की आयु में बादशाह शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब बादशाह को अपनी पहली बेगम मुमताज से मिलने का वक्त आ चुका था और लगभग 74 वर्ष की आयु में शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जी टीवी का वीडियो से आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।